मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक यूस्को नाम का लड़का दिखाया जाता है। ये मूवी का मेन कैरेक्टर यूस्को मर चुका है और ये उसकी डेड बॉडी है। कुछ लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। तभी उधर से केको रोती हुई आती है। केको यूस्को की बचपन की फ्रेंड है। ये सब कुछ होता देख यूस्को कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर हमें यूस्को का पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यूस्को एक टेरेस पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी केको उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। उसके बाद यूस्को कहता है कि वो जल्लाद मुझे पनिशमेंट देने के लिए ही बुला रहा होगा। उसके बाद केको यूस्को के मुंह से वो सिगरेट छीनती है और फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा सुनना पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ। जिसके बाद यूस्को वहाँ से उठता है और कहता है कि हाँ, तुम्हारे खातिर मिलने चले जाता हूँ उस जल्लाद से भी। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे 3-4 लड़के मिलकर तंग कर रहे होते हैं और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। और एक लड़का उस लड़के के वॉलेट से भी पैसे निकाल लेता है। तभी वहाँ पर यूस्को आता है और उस लड़के को मारकर उससे पैसे लेकर उसी लड़के को वापस कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और प्रिंसिपल कहता है कि तुम क्या ऐसे ही मनमानी करते रहोगे। जिस पर यूस्को कहता है कि हाँ, मेरा मन जो कहेगा मैं वही करूंगा। उसके बाद यूस्को अपने घर चले जाता है। घर जाते ही उसकी मॉम कहती है कि आज तुम बहुत ही जल्दी घर आ गए। जिस पर यूस्को कहता है कि हाँ, मुझे स्कूल बहुत बोर लग रहा था इसलिए मैं घर पर आ गया। फिर यूस्को की माँ उससे कहती है कि मुझे 1 कप चाय बना कर दो। जिस पर यूस्को कहता है हाँ हाँ, अभी बना कर देता हूँ। यूस्को उसके मॉम को एक चाय बना कर देता है और बाहर टहलने जाता है। फिर तभी वहाँ पर कुआबारा और उसके फ्रेंड आ जाते हैं और वो यूस्को से कहते हैं कि हम तुमसे कल की मार का बदला लेने आए हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यूस्को ने फिर से कुआबारा और उसके फ्रेंड्स को बहुत बुरी तरह मारा था। फिर यूस्को एक नूडल शॉप में जाता है खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर एक बच्चे की बॉल आती है। यूस्को उस बच्चे को बॉल वापस कर देता है, जिस पर बच्चा थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें एक ट्रैफिक दिखाया जाता है। यह ट्रक वाला आदमी भी उसी ट्रैफिक में फंसा था और इससे काफी ज्यादा परेशान था। इसके बाद वहाँ पर एक क्रिएचर आता है और उस आदमी के फेस से होकर उसके नाक से दिमाग में चले जाता है और वो क्रिएचर उस आदमी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वो आदमी पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और वहीं खड़ी ट्रैफिक में गाड़ियों को ठोकने लग जाता है और लोगों को भी कुचलने की कोशिश करता है। तभी उस गाड़ी के सामने वही बच्चा आ जाता है। यूस्को उस बच्चे को देखकर उस बच्चे को बचाने जाता है। यूस्को उस बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन वही वो गाड़ी यूस्को को ठोक देती है। अब हमें सबसे पहले जो सीन दिखाया गया था वो एक्सीडेंट का बाद का यही सीन था। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की यूस्को से कहती है कि मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ। जिसके बाद यूस्को उस लड़की से कहता है कि ले चलो जहाँ ले चलना है, मुझे तो स्वर्ग भी नसीब होगा। उसके बाद वो लड़की यूस्को से कहती है कि मैं तुम्हें नर्क या स्वर्ग ले जाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने आई हूँ। फिर वो लड़की यूस्को को स्पिरिट वर्ल्ड ले जाती है। फिर स्पिरिट वर्ल्ड में जाकर यूस्को की मुलाकात एनमा सामा से होती है, किंग एनमा सामा का बेटा, जो लोगों के कर्मों को देखकर उसके आत्मा को स्वर्ग भेजना चाहिए या फिर नर्क भेजने का तय करता था। एनमा सामा यूस्को से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। अब यूस्को एनमा सामा से पूछता है कि ये स्पिरिट डिटेक्टिव क्या होता है। जिस पर एनमा सामा बताता है कि इंसानी वर्ल्ड में जितने भी योकाई होंगे उनकी केस को तुम हैंडल करोगे। उसके बाद एनमा सामा उसी क्रिएचर को दिखाते हैं जो उस ट्रक ड्राइवर पर हावी हुआ था। इसे दिखाकर एनमा सामा कहते हैं कि ये एक योका है जिसे माकाचू कहते हैं। ये किसी वजह से इंसानों की दुनिया में घुस रहा है। एनमा सामा यूस्को से कहते हैं कि तुम पता लगाओ ये माकाचू आखिर इंसानों की दुनिया में क्या करने आए हैं और इसी बहाने तुम्हें जिंदा होने का मौका भी मिल जाएगा। जिस पर यूस्को कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी किसी की नहीं सुनता था और अब भी नहीं सुनूंगा, और वैसे भी सभी मेरे मरने की वजह से खुश हो गए। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो तारुकाने नाम के इस आदमी के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद उस तारुकाने नाम के आदमी से कहता है कि उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा जा रहा होगा। जिस पर तारुकाने कहते हैं कि मैं 200 मिलियन येन हार चुका हूँ। उसके बाद वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास जितने चिप्स बचे हैं वो 22 नंबर पर लगा दो। जिसके बाद तारुकाने सभी चिप्स 22 नंबर पर लगा देते हैं और कोइंसिडेंटली तारुकाने जितने पैसे हारा था उसे वो वापस मिल जाते हैं। जिस पर तारुकाने उस आदमी से कहता है कि ये पहले से ही तय होता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ये कैसे तय हो सकता है, ये तो बस अपने लक का खेल है। उसके बाद तारुकाने इस आदमी से कहता है कि तुमने जो मुझसे होल खरीदा था, सुना है तुम उस पर बिजनेस करने वाले हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, आपने ठीक सुना। तारुकाने उस आदमी से कहता है कि वो होल किस काम का है, सिर्फ एक मामूली सा होल ही तो है। जिस पर वो आदमी बताता है कि हाँ, ये सिर्फ एक मामूली सा होल है, लेकिन ये दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। मुझे लगता है यही वो होल है जो इंसानों और शैतानों की दुनिया को जोड़ता है। सबसे पहले इंसानों और शैतानों की दुनिया क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। कई सालों पहले एक होल था जो इंसानों और शैतानों की दुनिया को जोड़ता था। इससे कई सारे योकाई इंसानों की दुनिया में आते थे और इंसानों को खा जाते थे, और कई सारे योकाई इंसानों को पकड़कर अपनी दुनिया में ले जाते थे। ये सब कुछ होता देख तीसरी दुनिया के लोगों ने आकर उस होल को बंद कर दिया, जिसकी वजह से उस दुनिया के योकाई इस दुनिया में नहीं आ सकते थे। लेकिन माकाचू नाम के योकाई पता नहीं कैसे इस दुनिया में आ चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है किरिना नाम के लड़के को फिर से वो लड़के परेशान कर रहे थे जो स्कूल में पहले भी किरिनो को परेशान कर चुके थे। अब वो किरिनो से कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे है वो हमारे हवाले कर दो वरना तुम पिटोगे मेरे हाथ। जिसके बाद किरिनो कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन वो लड़की किरिनो के हाथ से वो लेटर छीन लेते हैं और किरिनो को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। वो लड़के किरिनो को
परेशान कर रहे थे तभी वहाँ पर कुआबारा आता है और उनमें से एक लड़के को जोर से लात मारता है और वो कहता है कि दम है तो मुझसे लड़ना कायर कहीं के। जिसके बाद कुआबारा को उसके फ्रेंड्स पकड़कर ले जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है केको और यूस्के की माँ बहुत ज्यादा परेशान है। केको को लगता है कि यूस्के उसकी वजह से मरा है क्योंकि मरने से पहले केको ने उसे कहा था कि तुम मर क्यों नहीं जाते। जिसके बाद वो एक्सीडेंट हो गया और केको को लगता है कि वो उसकी वजह से हुआ है, अगर वो ऐसा नहीं कहती तो आज यूस्के जिंदा होता। ये सोच कर केको बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो 3-4 लड़के मिलकर अभी भी किरीनो को टॉर्चर ही कर रहे थे तभी एक माकाइचू उड़ते हुए आता है और किरीनो को कान से होकर उसके दिमाग में चले जाता है और किरीनो को अपने वश में ले लेता है और उसके बाद उन सभी लड़कों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो एक भी होश में नहीं होते। तभी वहाँ पर कुआबारा आता है और उन लड़कों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचाने के चक्कर में कुआबारा अपने फ्रेंड्स को भी काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। अब किरीनो बिल्कुल भी होश में नहीं था, वो पूरी तरह से उस क्रिएचर माकाइचू के कब्जे में था। उसके बाद वहाँ पर यूस्को आता है और किरीनो को बहुत गंदी तरीके से मारता है और उनके दोनों के बीच बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई होती है। लेकिन अभी भी यूस्को अपने स्पिरिट एनर्जी को कंट्रोल करना नहीं सिखाता, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को सिर्फ हाथ पैर से मार रहे थे। किरीनो यूस्को को बहुत ही बुरी तरह से मारता है क्योंकि किरीनो पूरी तरह से माकाइचू के कब्जे में था और माकाइचू इतना खतरनाक था कि वो किरीनो को पूरी तरह से अपने वश में कर अपना फॉर्म बदल रहा था। फिर वो माकाइचू किरीनो को हाथ को एक खंजर में बदल देता है और उसके चेहरे को कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। अब यहाँ पर यूस्को को अपनी स्पिरिट एनर्जी कंट्रोल नहीं करने आती थी, इसलिए यूस्को किरीनो को मोटिवेट करता है कि तुम कैसे थे और मैंने तुम्हें कैसे बचाया था, अपने अतीत की बातें उसे बताता है। जिसके बाद किरीनो थोड़ा होश में आता है और फिर यूस्को को फिर से वो मारने लग जाता है। उसके बाद किसी तरह से यूस्को उसके शरीर से उस क्रिएचर को बाहर निकालता है और बाहर निकालते उसे बुरी तरह से कुचल देता है और फिर यूस्को किरीनो को हॉस्पिटल लेकर जाता है और कुआबारा से भी कहता है कि तू भी अपने फ्रेंड्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जा क्योंकि किरीनो ने सभी को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एनमा सामा दिखाया जाता है जो कि ये 3 चीजों को देखकर काफी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि एनमा सामा कह रहे थे कि अगर ये चीजें गलती से भी बुरे लोगों के हाथ में पड़ गई तो ये कितनी तबाही मचा सकते हैं, तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इन तीनों चीजों का नाम मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ योकाइज इंसानों की दुनिया में आकर तबाही मचा रहे होते हैं और ये तीनों चीजें इन्हीं योकाइज के पास होती है। तभी वहाँ पर 3 हीरोज की एंट्री होती है और फिर इन योकाइज को इतनी गंदी तरीके से मारते हैं कि कुछ योकाई तो वहीं पर ही दम तोड़ देते हैं और कुछ अपनी दुनिया में वापस भाग जाते हैं। अब ये तीनों जादुई चीजें इन हीरोज के पास थी और ये आगे इन चीजों को कैसे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट एपिसोड तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।